रहीम अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, पाक परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद इज़्ज़त के आपके रोज़ी रोटी में बरकत और इजाफ़ा अता करें। आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करने लगी हुई है दाल माश मसालेदार दाल माश बनाने के लिए यहाँ पे मैंने प्याज को फ्राई किया, जिसमें मैंने कलौंजी, जीरा और कड़ी पत्ता शामिल करके मैंने पहले फ्राई किया है। और इसमें जो मैंने टमाटर शामिल किए हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी पाउडर, लाल मिर्चें, नमक और पिसा हुआ गर्म मसाला और साथ में खुश्क धनिया पिसा हुआ शामिल किया है। अब ये तमाम मसाला जो है मैं आपके सामने भूनने लगी हूँ और इसको अच्छे तरीके से हमने भूनना है ताकि ये अच्छा सा मसाला हमारा तैयार हो जाए। ये आज मैं मसाले वाली दाल माश बनाने लगी हूँ और ये थोड़ी स्पाइसी भी होगी क्योंकि मिर्चों का इस्तेमाल इसमें मैंने थोड़ा सा ज़्यादा कर लिया है। तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें लाल मिर्चें शामिल की हैं। यह मसाला देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से भुन रहा है, खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। टमाटर सारे गल चुके हैं और ऑयल अलग होना शुरू हो चुका है। इसका मसाला अच्छी तरीके से भुना हो तो ये दाल बहुत मज़ेदार बनती है और बच्चे भी फिर शौक़ से खा लेते हैं। अगर स्पाइसी हो तो बच्चे तो अवॉइड करते हैं कि मिर्चें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन बड़ों को मिर्चों के साथ, तेज़ मिर्चों के साथ ये दाल बहुत ही मज़ेदार होती है। तो यहाँ पे मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रखा हुआ है। ये तकरीबन मैंने आधा पाव से थोड़ी सी ऊपर है दाल ये, क्योंकि माह रमज़ान में इतना सालन खाया नहीं जाता और ना ही रोटी वगैरह इतनी खाई जाती है, तो इसलिए दाल को मैंने थोड़ा कम ही दिया है ताकि इतनी पक जाए कि 2 दिन ही चलो चल जाए। देखिए जी माशाल्लाह से मसाला बहुत अच्छे तरीके से भुन गया है, ऑयल अलग हो गया है और तमाम चीज़ें जो है वो ये देखें यकजा हो चुकी हैं। कड़ी पत्ते की बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अगर आप फ्रेश देंगे तो और ज़्यादा मज़ेदार इसका टेस्ट आता है। बहुत ही ये टेस्टी होते हैं, ताज़ा फ्रेश भी होते हैं कड़ी पत्ते। मेरे पास मैंने सुखा के रखे हुए हैं तो इसलिए मैंने इनको शामिल किया है। अब यहाँ पे मसाला तैयार हो गया तो दाल जो मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रखी हुई थी वो इसमें शामिल करूँगी और इसको 5 से 10 मिनट तक मैं इसे भूनूँगी। थोड़ा सा पानी नीचे रह गया था, साथ थोड़ा सा डाल लें ताकि नीचे ना लगे। देखिए अब इसको हम 5 मिनट तक या 10 मिनट तक भूनेंगे कि ऑयल अलग हो जाए। फिर इसको हम हल्की आंच में सिर्फ 1 कप पानी शामिल करके गलने के लिए चढ़ा देंगे। इसको हमने खुश्क बनाना है। ये देखिए जी दाल को मैं अच्छे तरीके से भून रही हूँ। 5 से 8 मिनट हो चुके हैं इसको भूनते हुए। ये देखें भूनते हुए ये नीचे लगेगी, लेकिन इसको हमने पहले भूनना है अच्छे तरीके से। इस वक्त हम बस पानी के छींटे मार मार के इसको भूनेंगे ताकि इस ऑयल जो है वो अलग हो जाए। पानी ज़्यादा हम इसमें शामिल नहीं करेंगे, बस नीचे लगे ना पाए, बस थोड़ा सा तेले को पकड़ेगी ये, लेकिन ये जलेगी नहीं। बस इसको हमने मज़ीद और 5 मिनट भूनना है ताकि ऑयल जो है वो अच्छे तरीके से अलग हो जाए। ऑयल कैसे साइडों में हो चुका है और इसका मतलब है कि ये दाल हमारी जो है वो अच्छे तरीके से भून चुकी है। अब इसको हम दम पे लगा देंगे 1 कप पानी का शामिल करके और आखिर में हम इसको हरी मिर्चें और धनिया से गार्निश कर लेंगे। इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्च और धनिया। ये देखें अब मैं इसमें 1 कप पानी शामिल कर दूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाए। अगर हम इसको बगैर पानी के डालेंगे तो ये नीचे लग जाएगी और ये गलेगी नहीं सही से, तो इसलिए हमने इसमें 1 कप पानी शामिल कर दिया है। बस इसके अलावा हमने इसमें और पानी शामिल नहीं करना है, बस इतना ही पानी शामिल करेंगे और इसको हम अब पकने के लिए छोड़ देंगे। ये लीजिए गाइस माशाल्लाह से दाल जो है हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। ये देखें थोड़ी सी नीचे लग भी गई है, लेकिन इसके लगने की स्मेल नहीं आ रही है क्योंकि ये दाल बहुत ज़्यादा कह सकते हैं चिपकने वाली होती है। ये ज़रा से भी थोड़ी सी गल जाए या कुछ हो जाए तो ये फ़ौरन से चिपक जाती है। इसमें लेसपन यानी कि बहुत ज़्यादा है। अब इसमें आखिर में ये दाल बिल्कुल रेडी हो गई है तो आखिर में मैं इसमें 4 से 5 हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ और इनको 2 मिनट में दम पे रखूँगी और आखिर में हरे धनिए से इसको जो है वो तैयार कर दूँगी। तो इस तरीके से ये हमारी दाल माश मसाले वाली जो है बिल्कुल रेडी हो गई है। तो यकीनन आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरीके से आप भी माह रमज़ान मुबारक में
कम दाल जो है इस तरीके से बना सकते हैं और इस रेसिपी को फॉलो करें। और अब मुझे इजाज़त दीजिए, एक नई और मुनफरद वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।